फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होते हैं जिस जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जो मेजरेबल क्वांटिटीज हैं। एंड मेजरमेंट्स, जिसकी मेजरमेंट्स होती है। सारे फिजिकल क्वांटिटीज जिसकी मेजरमेंट्स होती है, जिसके लिए हम डिफरेंट पे यूज करते हैं, डिफरेंट चीजें यूज करते हैं, डिफरेंट पैरामीटर यूज करते हैं। तो ऐसे क्वांटिटीज जो मेजरेबल होती है वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। अगर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे चले जाएं फिजिक्स की, तो फिजिक्स एक्चुअली साइंस की एक ब्रांच है। और साइंस ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट का मजमुआ होता है। मतलब आप ऑब्जर्वेशन करते हैं और वो फिर एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रोसेस होती है। तो ऐसे फिनोमेना जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के मजमूए से बनती है, इसको फिर हम साइंस कहते हैं। साइंस में हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर इस ऑब्जर्वेशन को एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करते हैं, तो वो साइंस होती है। ये लेटेंट वर्ड, एक्चुअली साइंस लेटेंट वर्ड है और इसका मीनिंग है नॉलेज, जानना। अगर थोड़ा सा हम पीछे चले जाएं 18th सेंचुरी, तो 18th सेंचुरी में एक्चुअली साइंस एक सिर्फ नेचुरल फिलॉसफी लोग पढ़ते थे। नेचुरल फिलॉसफी में साइंस की दो ब्रांचेस होती थी, जिसमें फिजिकल साइंसेस एंड बायोलॉजिकल साइंसेस होती थी। फिजिकल साइंसेस वो साइंसेस होती थी जो नॉन लिविंग थिंग के हवाले से लोग पढ़ते थे। नॉन लिविंग थिंग जिसमें आगे हमने पढ़ना है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, ये नॉन लिविंग थिंग्स थे। तो इन नॉन लिविंग थिंग्स को हम फिजिकल साइंसेस में पढ़ते थे। दूसरा बायोलॉजिकल साइंसेस होती थी, जो बायोलॉजिकल साइंसेस में जानदार चीजें, जितने भी जानदार अशिया हैं या जितने भी जानदार मखलूक हैं, उसको बायोलॉजिकल साइंसेस में लोग पढ़ते थे। ये 18th सेंचुरी में दो टाइप्स थे साइंस की, या दो ब्रांचेस साइंसेस की होती थी, फिजिकल साइंसेस एंड बायोलॉजिकल साइंसेस। फिर 19th सेंचुरी में फिजिकल साइंसेस को फर्दर 5 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी। तो हमारा जो टॉपिक है या हमने जो आगे पढ़ना है वो फिजिक्स है। थोड़ा सा इनको देखते हैं। फिजिक्स फिजिक्स में हम मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन। मैटर और एनर्जी जिसकी आपस में जितनी भी इंटरेक्शंस होती है, वो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। इसी तरह अगर हम केमिस्ट्री को देखें, तो केमिस्ट्री में हम ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस और इसकी रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो हम पढ़ते हैं। जियोलॉजी, द स्टडी ऑफ अर्थ। इसी तरह एस्ट्रोनॉमी हम स्टार्स, गैलेक्सीज और जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स है, उसको हम जियोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में पढ़ते हैं। इसी तरह मेट्रोलॉजी है, मेट्रोलॉजी में हम वेदर से रिलेटेड स्टडी वो हम मेट्रोलॉजी में करते हैं। तो फिजिक्स में हम मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन वो हम पढ़ते हैं। ये इंट्रोडक्शन है फिजिक्स का। आगे अगर हम देखें फिजिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी फवायद क्या है या इसकी एप्लीकेशन क्या है, तो इर्द गिर्द अगर आप देखें आपको बहुत सारी चीजें नजर आएगी जो सारी फिजिक्स के कवानीन पे चलती है। अगर आप इर्द गिर्द कार देखें, गाड़ियां देखें, तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स है। फिजिक्स की एक ब्रांच है मैकेनिक्स, जिसमें हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स के रूल, मैकेनिक्स के कवानीन। तो कार एक्चुअली ये प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स पे चलती है।
इसी तरह अगर आप देखें रेफ्रिजरेटर को देखें, रेफ्रिजरेटर भी एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे चलती है। इस तरह पुलिस को आप देखें, जो हैवी मैस को हम उठाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो एक बुनियादी ज़रूरत है, वो भी अगर आप देखें, लाइट, हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी जो फिजिक्स की ब्रांचेज है। लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी भी एक्चुअली फिजिक्स की ब्रांच है, जो इसमें हम करंट और इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। इस तरह ट्रांसपोर्टेशन को अगर आप देखें, टेलीकम्युनिकेशन को देखें, मोबाइल फोन, टेलीविजन, इंटरनेट, ये सारा टेलीकम्युनिकेशन का जो निज़ाम है, तो ये फिजिक्स के रूल्स पे हम यूज करते हैं। इस तरह अप्लायंसेस को अगर आप देखें, डिफरेंट डिवाइसेस, मोबाइल, लैपटॉप, सारी चीजें जितने भी अप्लायंसेस है, एसी, जनरेटर, तो ये सारे फिजिक्स के कवानीन पे ये बन जाते हैं और आगे चलते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे एप्लीकेशन है फिजिक्स के। कुछ इफेक्ट्स भी है, कुछ जितनी टेक्नोलॉजी और जितनी एडवांसमेंट्स आ रही है, तो इसके कुछ इफेक्ट भी होते हैं, साइड इफेक्ट भी होते हैं। जिस तरह अगर हम देखें, बहुत ज्यादा पोल्यूशन